मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पीति में रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा और खिलाड़ियों को मिलने वाली आहार राशि में दुगना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक हासिल करने पर 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और ओलंपिक्स, एशियन, कॉमनवेल्थ के पदक विजेताओं को पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड धारकों को मासिक वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने वर्ष 2019 में काजा में बेसिक आइस हॉकी का पहला 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया था। उन्होंने कहा कि स्पीति के अलावा मंडी और किन्नौर के बच्चे भी आइस हॉकी की बारीकियां सीखने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से काजा में हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा 27 लाख रुपए व्यय करके खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्केट बूट उपलब्ध कराए गए हैं और प्रशासन द्वारा लीडांग, संगनाम, लोसर, ताबो, हिकिम में छोटे स्तर पर आइस रिंग तैयार किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी इच्छिक निधि से 31,000 रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने काजा में जन शिकायतें भी सुनी। स्पीति में विशाल रूप लेती आइस हॉकी का आज का ये कार्यक्रम, जो मैं समझता हूं हिमाचल के इतिहास में लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा रहेगा, लंबे समय तक दर्ज रहेगा कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार मेजबानी की और उस मेजबानी के लिए यहाँ पर इस स्पीति की घाटी, यहाँ काजा में यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और स्वाभाविक रूप से यहाँ जीवन सर्दी के मौसम में कठिन होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत अच्छे माहौल में, जिसको मैं कह सकता हूं अच्छे वातावरण में रह करके अपनी जिंदगी यहां पर बसर करते हैं। हम हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगातार कार्य कर रहे हैं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है अभी 14 तारीख यानी कि आज से 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में पारित किया और उस पॉलिसी के अंतर्गत हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। उसमें अगर मैं डिटेल में बात कहूं तो लंबी बात जाएगी, लेकिन खेल को प्रोत्साहित करना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज भी हम इस बात को अनुभव करते हैं, कई बार महसूस करते हैं कि भारत 135 करोड़ का देश, लेकिन खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जहां हमको पहुंचना चाहिए था, अभी तक भी हम वहां नहीं पहुंच पाए, हम बहुत पीछे हैं।